सम्राट अकबर के राज्य में ध्यानचंद नाम का आदमी रहता था। उसकी मिठाई की दुकान बड़ी ही विख्यात थी। एक दोपहर गोपू नाम का एक गरीब आदमी मिठाई की दुकान के सामने बैठ गया। इस मिठाई की मीठी खुशबू का जवाब नहीं, उसने सोचा, पर दुर्भाग्य से उसके पास मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने डिब्बा खोला और अपना सादा भोजन करने लगा। मिठाई की खुशबू से गोपू को सादा भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगा। मेरा भोजन इतना स्वादिष्ट लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, उसने सोचा। वह रोज दुकान के पास जाकर मीठी खुशबू का आनंद लेकर भोजन करता। गोपू की यह बात ध्यानचंद की नजर में आ गई थी। क्रोध से वह गोपू पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना कीमत चुकाए मेरी मिठाई की खुशबू का आनंद लेने की? अभी के अभी पैसे निकालो, नहीं तो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मिठाई की खुशबू सूंघने के पैसे दूं? गोपू ने आश्चर्य से पूछा। चालाक ध्यानचंद ने जवाब दिया, हाँ, मेरी मिठाई मेरी रोज की मेहनत का फल है। तुम यहाँ कितने दिन बैठकर उसका आनंद लूट रहे हो, अब उसकी कीमत चुकाओ। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, गोपू ने बताया। ठीक है, फिर मेरे साथ दरबार में चलो, ध्यानचंद ने कहा, और दोनों सम्राट अकबर के पास चले गए। दरबार में सम्राट अकबर और बिरबल ने दोनों की बहस सुनी। सभी को इस अनोखे मामले में दिलचस्पी थी। बिरबल ने बड़े ध्यान से सोचा और गोपू से कहा, ध्यानचंद बिल्कुल सही है। मिठाई उसकी है तो तुम्हें उसे मिठाई की खुशबू सूंघने के पैसे देने ही पड़ेंगे। बिरबल ने गोपू को एक सिक्का दिया और कहा, ये लो, इस सिक्के को ध्यानचंद की नाक के सामने रख दो। पैसे की खुशबू मिठाई की खुशबू के लिए बिल्कुल सही कीमत है। बिरबल की यह बात सुनकर दरबार में सारे हंस पड़े। ध्यानचंद शर्मिंदा हुआ कि उसने इतनी छोटी समस्या अकबर के सामने रखी। उसने अपनी भूल की माफी मांगी। बिरबल ने गोपू को मिठाई खरीदने के लिए सिक्का दिया। गोपू बहुत खुश होकर चला गया।
बिरबल सम्राट अकबर के दरबार का एक अनमोल हीरा माना जाता था। वह अपनी चतुराई से दूसरों की मदद करता और इस कारण उसका नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। लेकिन ऐसे कई थे जो उसकी सफलता से ईर्ष्या करते थे। चांद उनमें से एक था। उसने देखा कि सम्राट अकबर बिरबल को बहुत मानते थे और सोचा, मैं तो राज्य का सबसे ज्ञानी विद्वान हूं, मुझे ही बिरबल की जगह मिलनी चाहिए। चांद ने तय किया कि वह बिरबल को एक बहुत कठिन प्रश्न पूछेगा। जब बिरबल उत्तर देने में असफल होगा तो वह शर्मिंदा होकर चला जाएगा और मैं सम्राट अकबर का चहीता बन जाऊंगा। उसने मुस्कुराकर सोचा। चांद ने सम्राट अकबर के दरबार में जाकर बिरबल को चुनौती दी। बिरबल, क्या तुम बता सकते हो कि आगरे में चिड़ियां कितनी हैं? तुम्हें मुझे बिल्कुल सही संख्या बतानी होगी। दरबार में सभी, सम्राट अकबर भी इस पहेली से हैरान हो गए। सबने सोचा, कोई भला चिड़ियों की संख्या कैसे बता सकता है? लेकिन बिरबल जरा भी चिंतित नहीं था। उसने बड़े शांति से कहा, मुझे कल तक का समय दीजिए। कल सुबह मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। दूसरे दिन सभी बिरबल का उत्तर सुनने दरबार में आए। सम्राट अकबर ने पूछा, क्यों बिरबल, क्या तुम हमें आगरे की चिड़ियों की संख्या बता सकते हो? बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आगरा में 19,537 चिड़ियां हैं। आप खुद गिनकर तसल्ली कर सकते हैं। चांद को पता था कि बिरबल चिड़ियों को गिन नहीं सकता था और उसने यह उत्तर स्वीकार करने से इनकार किया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उसने पूछा। चिड़ियां ज्यादा या कम भी तो हो सकती हैं। नहीं, आगरा में 19,537 चिड़ियां ही हैं, बिरबल ने कहा। यदि कम है तो इसका यह मतलब है कि शहर से चिड़ियां दूसरे शहर भेंट करने गई हैं। सम्राट अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, और यदि ज्यादा चिड़ियां होंगी तो चिड़ियां दूसरे शहरों से अपने सगे संबंधियों को मिलने आई होंगी, बिरबल ने तुरंत उत्तर दिया। पूरा दरबार बिरबल की चतुराई पर हंस पड़ा। चांद को हार माननी पड़ी और यह स्वीकार करना पड़ा कि बिरबल ही राज्य का सबसे ज्ञानी विद्वान है। सम्राट अकबर बिरबल को दरबार में सबसे ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन वे उसे किसी न किसी तरह चकमा देने का अवसर ढूंढते रहते थे। एक दिन उन्हें ऐसा ही मौका मिला। सम्राट अकबर ने एक बड़ी शानदार दावत रखी थी। राज्य के कोने-कोने से लोग और सारे दरबारियों को
इस दावत में आमंत्रित किया गया था। रात के भोजन के समय बिरबल सम्राट अकबर के पास बैठा था। सारे दावत के लिए बनाए गए बढ़िया खाने का स्वाद ले रहे थे और बिरबल किस्से कहानियों से सम्राट अकबर का मनोरंजन कर रहा था। जैसे खाना खत्म हुआ, अत्युत्तम फल पेश किए गए। सम्राट अकबर और बिरबल दोनों ने खजूर की बड़ी कटोरी उठाई और खुशी से उसे खाने लगे। खजूर खाते खाते वे उसके बीज कुर्सियों के नीचे फेंकते गए। जल्द ही उनकी कुर्सियों के नीचे बीज का बड़ा सा ढेर बन गया। सम्राट अकबर ने तय किया कि यही मौका था बिरबल को चकमा देने का। उन्होंने अपने पैर से अपनी कुर्सी के नीचे का ढेर बिरबल की कुर्सी के नीचे ढकेल दिया। अब उनकी कुर्सी के नीचे की जगह बिल्कुल खाली थी। बिरबल बात करने और हंसने में इतना व्यस्त था कि उसने यह बात होते हुए नहीं देखी। यह देखकर सम्राट अकबर बिरबल को चकमा देने के विचार से ही बहुत खुश हुए। आश्चर्य का नाटक करते हुए सम्राट अकबर ने जोर से कहा, अरे बिरबल, इतना सारा भोजन करने के बावजूद तुम बड़े लालची हो गए हो। तुम्हारी कुर्सी के नीचे खजूर के बीज का ढेर तो देखो। आसपास बैठे हुए सारे लोगों ने सम्राट अकबर की बात सुनी थी। सारे चुपचाप बिरबल का उत्तर सुनने की प्रतीक्षा करते रहे। सभी सोच में पड़ गए कि इस बार बिरबल अपने आप को कैसे बचाएगा। बिरबल समझ गया कि सम्राट अकबर उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उसने खुद सम्राट की कुर्सी के नीचे बीज देखे थे। पर वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। बिरबल ने धूर्तता से कहा, जहां पना, हाँ, मैंने काफी खाया है, पर मैंने खजूर के बीज तो नहीं खाए। आप तो इतना लालची हो गए हैं कि आपने सारे बीज भी खा लिए। एक क्षण के लिए सम्राट अकबर दुखी हो गए कि उनका मजाक उल्टा पड़ गया, पर दूसरे पल में ही वे समझ गए कि बिरबल ने बड़ा ही चतुर उत्तर दिया था। सम्राट जोर से हंसकर बोले, बिरबल, तुमने मुझे आज बड़ा खुश कर दिया है। चरण और महेश सम्राट अकबर के राज्य के दो नागरिक थे। वे दोनों पड़ोसी थे, पर हमेशा छोटी से छोटी बात पर लड़ते रहते थे।
एक बार वे दोनों एक आम के पेड़ के सिलसिले में झगड़ने लगे। पेड़ उनके घरों के बीचों बीच था और दोनों दावा कर रहे थे कि पेड़ का असली मालिक वह है। अंत में वे अपनी बहस लेकर सम्राट अकबर के पास गए। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बावजूद सम्राट अकबर और बिरबल कोई निर्णय नहीं दे पाए कि पेड़ का सही मालिक कौन है। बिरबल ने कहा, तुम दोनों घर जाओ, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। जैसे ही वे दोनों गए, बिरबल ने अपने सेवक को बुलाकर आदेश दिया, चरण और महेश को जाकर बता दो कि डाकू पेड़ के आम चोरी कर रहे हैं। सेवक ने तुरंत आदेश का पालन किया। जैसे ही चरण ने खबर सुनी, उसने कहा, ओह, डाकू हमेशा ही उस पेड़ के आम चुराते रहते हैं। अभी तो मैं व्यस्त हूं, मैं उनसे बाद में निपट लूंगा। पर जब महेश ने वही खबर सुनी, तब वह लाठी उठाकर डाकुओं को भगाने के लिए दौड़ा। सेवक ने वापस आकर बिरबल को सारी बातें बताईं। बिरबल ने सोचकर कहा, मैं दोनों को कल मिलूंगा। अगले दिन चरण और महेश दरबार में आए। बिरबल ने उनसे कहा, मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि पेड़ किसका है। मेरे मुताबिक पेड़ को काटना ही मुनासिब रहेगा। जो लकड़ी पेड़ से निकलेगी वो तुम दोनों में बराबर के हिस्से में बांटी जाएगी। चरण बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि वह लकड़ी बेचकर कितने पैसे बना सकता है। हाँ, यही करना अब ठीक रहेगा, उसने मानते हुए कहा। लेकिन महेश इस बात से बड़ा डरा हुआ लग रहा था। नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, पर आप कृपा करके पेड़ को मत काटिए, उसने कहा। मैंने कितने सालों से उस पेड़ की देखभाल की है, उसने आगे बताया। मैं उसे कटते हुए नहीं देख सकता। मुझे यह पेड़ नहीं चाहिए। आप उसे चरण को दे सकते हैं। बिरबल ने अब अंदाजा लगा लिया था कि महेश ही पेड़ का सही मालिक है। उसने कहा, महेश, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें इस पेड़ की कितनी परवाह है। यह पेड़ सही मायने में तुम्हारा है। बिरबल ने दरबार में सभी को कल के दिन की बातें भी बता दी। अब साबित हो गया था कि पेड़ महेश का ही था। दरबार में सभी, सम्राट अकबर भी, मान गए कि बिरबल ने बड़ी चतुराई से इस समस्या का हल ढूंढा था।
दुनिया भर में सम्राट अकबर के नवरत्नों के किस्से बड़े जाने माने थे। दूर फारस में फारसी सम्राट ने भी उनकी बुद्धि और गुणों के किस्से सुने थे। फारसी सम्राट खुद देखना चाहते थे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। इसलिए उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को हिंदुस्तानी सम्राट के दरबार में बिरबल और बाकी मंत्रियों की परीक्षा लेने हिंदुस्तान भेज दिया। सम्राट अकबर के दरबार में जाकर मंत्री ने कहा, महाराज, मेरा आपसे एक अनुरोध है। हमने फारस में आपके मंत्रियों के ज्ञान और बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना है। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। सम्राट अकबर ने तुरंत रजामंदी दे दी। मंत्री ने कहा, मैं आप सबसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आगरे की सड़कों में कितने मोड़ हैं? आपको कल सुबह तक मुझे उत्तर देना होगा। सवाल सुनकर सभी मंत्री परेशान हो गए। सिर खुजाते हुए वे सब आश्चर्य से सोचने लगे, आगरा कितना बड़ा शहर है। हम हर एक सड़क और हर एक रास्ते के मोड़ कैसे गिन सकते हैं? सम्राट अकबर खुद चिंता में पड़ गए। वे नामी फारसी सम्राट के सामने अपना सम्मान नहीं खोना चाहते थे। उन्होंने कुछ सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, कुछ आदमियों को इकट्ठे कर लो और सारे सड़कों में कितनी गिनती करो। मगर बिरबल कहाँ था? बिरबल कुछ काम से पास वाले शहर में गया था और शाम को देरी से लौटने वाला था। सारे मंत्रियों ने आशा करते हुए सोचा, उम्मीद है कि वह हमारी कुछ मदद कर पाए। जब शाम को बिरबल वापस लौटा, तब सम्राट अकबर ने उसे समस्या बताई। बिरबल ने ध्यान से सुना और गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मैं कल तक उत्तर तैयार रखूंगा। कृपया सिपाहियों से मोड़ गिनवाना बंद कर दीजिए। दूसरे दिन फारसी मेहमान दरबार में अपना उत्तर मांगने लौटा। उसने फिर पूछा, क्या कोई बता सकता है कि आगरे की सड़कों में कितने मोड़ हैं? बिरबल ने खड़े होकर उत्तर दिया, 2। सभी बिरबल को आश्चर्य से देखने लगे। मंत्री ने पूछा, क्या आगरे में सिर्फ 2 मोड़ है? हाँ, बिरबल ने कहा, दायां मोड़ और बायां मोड़। सारा दरबार, सम्राट अकबर और फारसी मंत्री भी यह चतुर उत्तर सुनकर जोर से हंस पड़े। मंत्री बोला, सम्राट अकबर, मैं अब मानता हूँ
कि आपके मंत्री, खासकर बिरबल, विश्व में सबसे बुद्धिमान है।